हाँ जी। तो जीत गए हम कल। ठीक है। तो जैसे हमने पहले बात किया था कि बहुत इजीली मैच को जीत जाएंगे, और हम कल बहुत इजीली ही मैच जीत गए। सो ऑब्वियसली बात है, कल बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हमारे हमारे टीम के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि लास्ट 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने हर एक चारों फाइनल खेला है। इसके साथ साथ लास्ट 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो इंडियन टीम ने खेला है वो है करीब करीब 24, और जिसमें से 23 मैचेस हमने जीते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक मैच हमने लूज आउट किया था, वो भी फाइनल में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप है। सो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इतना अच्छा रिकॉर्ड किसी भी टीम के पास नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आईसीसी ट्रॉफीज की बात करूं कि कितने आईसीसी ट्रॉफीज हमारे पास है, सो हमारे पास एज एन इंडियन टीम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईसीसी ट्रॉफीज है वो है 7। और हमसे ज्यादा किसके पास है? वो है ऑस्ट्रेलिया के पास, जो उनके पास टोटल नंबर ऑफ आईसीसी ट्रॉफीज है 10। सो ये जो फासला है, हमारे पास 7 है, उनके पास 10 है, ये फासला बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। जैसे हम अगर मैं बात करूं कि अगले साल फिर से T20 वर्ल्ड कप है हमारे यहाँ, इंडिया ही होस्ट करेगा उसको। सो वो भी टूर्नामेंट हम बहुत इजीली जीत जाएंगे जो अगले साल इंडिया में होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो ट्रॉफी जीता था वो था 1983 में। वो था 1983 में, जो कपिल देव सर थे वहाँ पे, और उनकी टीम जिन्होंने वो मैच और जिन्होंने वो फाइनल जीता था हमारे लिए। उसके बाद 2002 अगेन हमारे सौरभ गांगुली सर थे वहाँ पे, और उनकी टीम सचिन पाजी थे हमारे साथ में, राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। सो जितने भी ग्रेट प्लेयर्स थे हमारे रिसेंट टाइम्स के आफ्टर 2000, जब से हमने क्रिकेट को फॉलो करना स्टार्ट किया, बेस्ट प्लेयर्स उस टीम में थे। उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगेन उस T20 वर्ल्ड कप के जो कप्तान थे वो हमारे धोनी साहब थे, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो ऑब्वियसली बात है हमारे मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट लव्ड प्लेयर, उनका नाम है युवराज सिंह। क्योंकि अगर मैं उस टूर्नामेंट की बात करूं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मैच वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने, हम सबको पता है कि 6 बॉल में 6 छक्के उन्होंने मारे थे। उसके बाद वाला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, और उस मैच में भी करीब करीब, जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मैं, कि 30 बॉलों में 70 रन उन्होंने उस मैच में भी बनाए थे। जो इम्पोर्टेंट मैच था वो मैच बीच में फंस गया था अगर हम उसको देखते हैं तो। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही हुआ था, अगेन कप्तान साहब हमारे धोनी साहब और उनकी पूरी टीम थी वहाँ पे। उसके बाद वो बिल्कुल नई टीम को लेके 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी था, अगेन वो जीते थे हम। वो बिल्कुल नई टीम थी धोनी साहब के साथ। उसके बाद पूरे 10 साल के बाद, मतलब 2013 के 10 साल के बाद फिर 2023 में, जस्ट लास्ट ईयर हमने T20 वर्ल्ड कप जीता अभी, और अब कल हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। सो टोटल नंबर ऑफ आईसीसी ट्रॉफीज जो हमारे पास हैं अभी तक वो है 7। मोस्ट इफेक्टिव स्पिनर थे हमारे, वो थे वरुण भाई साहब। उन्होंने इस टूर्नामेंट में या फिर इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस खेले, जिसमें से उन्होंने टोटल नंबर ऑफ विकेट्स लिए 9। जो उनका पहला मैच था अगेंस्ट, उसमें उन्होंने 5 विकेट लिए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए थे। अगेन दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे, खासकर जो हेड भाई साहब का विकेट था वहां पे, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम करते हैं अगेंस्ट इंडियन टीम। उसके बाद अगर मैं देखूं को कल के मैच में अगेन उन्होंने 2 विकेट लिया है। सबसे पहला विकेट जब रचिन बहुत अच्छे फ्लो में बैटिंग कर रहे थे, तो सबसे पहला विकेट उन्होंने ही लिया था। सो फर्स्ट ब्रेक थ्रू उन्होंने ही दिया था। तो अगर मैं पूरा का पूरा टूर्नामेंट में देखूं तो उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, लास्ट 3 मैचेस लगातार खेले हैं वो। पहला मैच न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा कल का फाइनल। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हमारे सुपरस्टार सर जडेजा हैं वहाँ पे,
और उनके साथ साथ अक्षर पटेल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं दोनों, और दोनों को हमें बिल्कुल पता है कि दोनों लाइन और लेंथ बिल्कुल प्रॉपर लगते हैं पूरे अपने 10 ओवर में, और बिल्कुल भी बैट्समैन के लिए रूम नहीं देते हैं। वो उनका उन दोनों बॉलर का बहुत यूनिक पॉइंट है, और अपने जो ओवर्स हैं वो बहुत जल्दी निकाल देते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ समी साहब, तो समी साहब एज ऑलवेज हमें पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो हमेशा अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने टोटल 9 विकेट उन्होंने लिए हैं। कुलदीप यादव का देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो कुलदीप भाई ने लिए हैं इस सीरीज में वो है 7। और अगर मैं कल की मैच की बात करूं तो रचिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो था केन विलियमसन का जो उन्होंने लिया था। राउंडर को हार्दिक पांड्या, उनको मैं अलग से इसलिए भी ले रहा हूँ कि ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन आवर इंडियन टीम एट प्रेजेंट टाइम। अगर हम 4 स्पिनर खिला पा रहे थे इस सीरीज में, ऑल क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या, क्योंकि अगर वो ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होते, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होते, तो हम कभी भी 4 स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में नहीं खिला पाते। टाइम उनके जैसा अभी कोई भी ऑलराउंडर नहीं है, और वो सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर है प्रेजेंट टाइम, जो अच्छे से बॉलिंग भी करते हैं और साथ में आके अपने इंडियन टीम के लिए गेम को भी फिनिश करते हैं। कल देखा जाए, कल भी उन्होंने मैच को ख़त्म किया। उसके पहले वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था वो वाला मैच भी उन्होंने ख़त्म किया। सो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव एट प्रेजेंट टाइम इन आवर इंडियन टीम। और उनके लिए यही बोलूँगा कि थोड़ा सा इंजरी फ्री रहें, क्योंकि उनके जैसे प्लेयर अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया में बहुत कम है हमारे पास। जो टोटल न्यूजीलैंड ने दिया हमें अराउंड 251 का, वो देखा जाए तो बहुत इजी टोटल था, क्योंकि हमने पहले 2 से 3 मैचेस में चेज हमने कर लिए थे, 250 260 हमने चेज किया था, और वो इजी ही रहता है सेकंड बैटिंग करते हुए, क्योंकि अंडर लाइट्स हमने देखा है वहाँ पे कि थोड़ा सा बॉल बैट के ऊपर एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग थोड़ा सा अच्छा आता है। ओवर्स जैसे ही दुबई के जो पिचेस हैं वो ऐसे हैं कि ओवर्स जैसे ही आगे निकलते हैं तो पिच टाइम के साथ स्लो होता है, बट अंडर लाइट्स पहले 10 से 20 ओवर मतलब पिच अच्छा ही प्ले करता है वो। की बैटिंग की बात करूँ तो 251 बनने के बाद जो स्टार्ट मिला हमें, जो स्टार्ट हमें रोहित ने दिया और गिल साहब ने दिया। एज अ कैप्टन रोहित साहब ने जो बैटिंग किया कल, वो हम सबको पता है कि व्हेन ही इज इन फ्लो, जब वो पूरे फ्लो में अपनी बैटिंग करते हैं तो मैचेस हमेशा वन साइड ही बनता है, क्योंकि जब वो पिच के ऊपर बस 10 ओवर या 15 ओवर खेल लें, मतलब कि ये है कि 50% ऑफ चांसेस 60% ऑफ चांसेस बन जाते हैं कि इंडिया के फेवर में मैचेस चला ही जाता है। उसके साथ साथ गिल साहब ने उनको अच्छा सपोर्ट किया। पहले 100 रन हमारे 15-16 ओवर में बन गए थे बिना कोई विकेट गए, तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। और उसके बाद वो इजी ही था कि हम मैचेस को बहुत इजीली एक ओवर रहते ही वो मैचेस को जीत जाएं। अगर मैं उनके बाद बात करूं कोहली साहब में कल मतलब वो उनका दिन नहीं था बोल सकते हैं, बट कल एक ऑफ डे था। बट अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो वो एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर भाई, मतलब वो तो नंबर 4 पे उन्होंने मतलब अपना टिकट बुक कर लिया है कि प्रेजेंट टाइम 4 नंबर पे सबसे अच्छा प्लेयर ओडीआई फॉर्मेट के अंदर श्रेयस अय्यर हैं, क्योंकि जो एक सपोर्ट चाहिए होगा हमें हमेशा 4 नंबर से और 5 नंबर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अगर हम किसी से भी बात करें, किसी भी ग्रेट प्लेयर्स की अगर हम कमेंट्रीज भी सुनते हैं या फिर उनको फॉलो करते हैं, वो सब बोलते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें मैच को ख़त्म करना होता है, मैच को बिल्कुल एंड तक लेके जाना होता है। स्टार्ट तो हमें अच्छा मिल गया, उसके बाद विराट कोहली थोड़ा सा जल्दी ऑफ डे वो जल्दी आउट हो गए, बट उसके बाद एज जो हमने देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर कि श्रेयस अय्यर हर एक 5 मैच में 4 नंबर पे आके उन्होंने रन बनाए हैं, उन्होंने सपोर्ट दिया है। उसके बाद अक्षर पटेल भाई साहब की बात करें, सो अगेन देखा जाए 5 नंबर पे पूरे टूर्नामेंट में कैसा खेला है उन्होंने, तो हर एक मैच में उनका रन है अपने बॉलिंग विकेट्स के साथ। उसके बाद
राहुल, के एल राहुल, हम सबको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। ऑन पेपर में बात करूं, रिकॉर्ड्स की बात करूं, उनके वो नंबर्स उनके इतने रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, बट आप किसी को भी फॉलो कर ले, किसी से भी ग्रेट प्लेयर से पूछ ले, जो उनकी टाइमिंग है, जो उनका बैट फ्लो है, वो प्रेजेंट टाइम सबसे अच्छा है। और कमिंग डेज के अंदर हम उनको देखेंगे एक अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हुए भी, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है के एल राहुल। अगर उनकी अगर बात किया जाए तो वो एक ओपनर बैट्समैन है। प्रेजेंट टाइम वो खेल रहे हैं इन मिडिल ऑर्डर में भी एज अ कीपर, जो एक स्टेबल सपोर्ट चाहिए विकेट गिरने के बाद, वहां पे बिल्कुल टिके रहना, अपना विकेट नहीं देना। जो हमने देखा, जो मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो मैच उसके बाद था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और कल का मैच, वो अपना विकेट नहीं देते हैं वहां पे एक बहुत स्टेबल एक एंड बिल्कुल बचा के रखते हैं कि मैच को खत्म करके आए। सो अगर मैं जितने भी बाकी अभी प्रेजेंट टाइम इंडियन प्लेयर्स हैं जो उनके एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं, ठीक है, तो उन सब में के एल राहुल अभी सबसे ऊपर है। और मेरा मानना भी ये है कि जितने भी ओडीआईज हैं, आई थिंक उन्होंने एक अपना सीट वहां पे एक बुक कर लिया है कि अब कम से कम 4 से 5 साल जितने भी ओडीआई मैच अभी होने वाले हैं, या फिर जो अभी अगला ओडीआई 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, तब तक अब विकेट कीपर बैट्समैन हमारे टीम से के एल राहुल ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार प्रूव किया है। और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने ये चीज फिर से प्रूव किया है कि उनसे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन बीच में जो स्टेबल रखे, अपना विकेट को बचा के रखे, साथ में जो रन रेट है उसको भी बना के चले, बीच में बाउंड्रीज भी मारता रहे, और बिल्कुल भी प्रेशर इंडियन टीम के ऊपर ना आने दे उस पोजीशन के ऊपर, और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे कि हर एक मैच में वो फिनिश करके आए। वो सब कुछ, ये सब कुछ मिलता है सिर्फ एक प्लेयर में, वो है के एल राहुल अभी प्रेजेंट टाइम। सो टिल वर्ल्ड कप वो विकेट कीपर बैट्समैन हमारे इंडियन टीम के रहेंगे। सो अगर मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं, बहुत अच्छा टीम एफर्ट था इंडियन टीम के तरफ से। और हम लगातार, जैसे मैंने पहले बोला है कि 24 में से 23 मैच लगातार आईसीसी ट्रॉफीज के अंदर जीतते हुए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट था, टीम के हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो नेक्स्ट मैच अब इंग्लैंड का जो सीरीज है, जो इंग्लैंड में जाके हम खेलने वाले हैं टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच है वहां पे। अब वो सीरीज है, उसके पहले आप सब और हम सब इंजॉय करते हैं आईपीएल को, जो अभी 22 ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो पूरा अभी मार्च, फिर अप्रैल और मई, और उसके बाद जाके जून में इंडियन टीम ट्रैवल करेगी टू इंग्लैंड। अभी हम सब करीब करीब 2 से ढाई महीना आईपीएल एंजॉय करते हैं। थैंक यू।